किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी जी होश में आओ मोदी जी होश में आओ काले कानून वापस लो काले कानून वापस लो मोदी जी होश में आओ मोदी जी होश में आओ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। देखिए, किसान आंदोलन लगातार इसी ठंड में आगे बढ़ रहा है, लेकिन सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। फिलहाल मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अन्नदाता के घर से आती हूँ। अब अन्नदाता सड़कों पर है तो ये सवाल लाजमी है कि भाई आप जाकर अन्नदाताओं से बात क्यों नहीं करते। देखिए, हमारे साथ आज यहाँ पर जितने भी लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं और कृषि कानून को लेकर अपना लगातार धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और आवाज़ उठा रहे हैं। ये आवाज़ वो है कि सरकार तक पहुँच जाए, जो ऊपर आका बैठे हुए हैं वहाँ तक पहुँच जाए। लेकिन लुधियाना से मैं कहूँगी रवनीत सिंह जी हमारे साथ बिट्टू जी बैठे हैं। पहले तो आप सत श्री अकाल जी, बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जी, मैं बैठा हूँ यहाँ पे जीरा साहब एमएलए हैं जीरा से, काका लोगढ़ जी हमारे मोगा जिला से एमएलए हैं धर्मकोट सीट से, साथ में हमारे जंगलात महकमे के चेयरमैन बैठे हैं, साथ में हमारे यूथ कांग्रेस के लीडर और बहुत ही सीनियर जुगी बराड़ जी बैठे हैं। काली पट्टी आंखों पर बांध कर बैठे हुए हैं। ऐसे ही मुझे लगता है कि इसकी जरूरत नहीं थी, वैसे ही कम दिखाई दे रहा है। आजकल इतना कोहरा है, धुंध छाई हुई है। क्या मैसेज संदेश जो है मैं कहूँगी सरकार तक पहुँचाना चाह रहे हैं? जी आप बताइए। सबसे पहले तो आज मैं मोदी जी को बोलना चाहता हूँ कि मोदी जी ये काली पट्टी, क्योंकि आप भी चौधरी हो और एक चौधरी चरण सिंह जी थे जी, और चौधरी चरणजीत सिंह वो हमारे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने किसानों के लिए बहुत काम किया। और आज किसान, आज फार्मर डे जो है, जहाँ किसान दिवस जो हम आज मनाते हैं, आज इसीलिए काली पट्टी बांधी है कि जो एक चौधरी चरण सिंह थे और दूसरी तरफ जो है वो नरेंद्र मोदी जी हैं, जो अन्नी और बोली सरकार है। आज उनके द्वार तक, उनके कानों तक आवाज पहुंचाने आवाज कोई आया सुनने के लिए? वहां तक पहुंची आपकी आवाज? अभी तो 26 दिन हो गए, किसान जो है वो दिल्ली की हद पे बैठा है और हम जंतर मंतर पे बैठे हैं, अभी तक कोई नहीं आया। अब धीरे धीरे जब जैसे जैसे देश का किसान जाग रहा है, देश का किसान जो है जो दिल्ली को कूच कर रहा है, आज इसलिए हमने काली पट्टी बांधी है। एक तो आवाज पहुंच सके, एक अंबानी और अडानी वो सिर्फ मोदी जी को दिखते हैं, आज देश का किसान नहीं दिख रहा। मोदी जी पट्टी उतारो और जाके देश के किसान की आवाज़ सुनो और उनकी मांगे पूरी करो। जिस दिन मांगे पूरी होगी उस दिन हम किसान दिवस मनाएंगे। जी बिट्टू जी, एक सवाल मैं आपसे करूंगी क्योंकि इन्होंने कहा कि मोदी जी जो आवाज़ नहीं सुन रहे हैं और चाय वाली सरकार जैसे ये बीच में ये चीज़ें आ जाती हैं, इससे क्या आपको लगता है कि किसान जो धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए, जैसे कि आप लुधियाना से आकर यहाँ पर बैठे हुए, आगे का रोड मैप है या फिर आपको लगता है कि यूं ही जो 6 महीने का हम जिद लेकर आए हैं उसी पर? अब जिद यहाँ पर कौन कर रहा है? सरकार कर रही है? पहले तो आपने जो पहले मुझे एक और एंकर मिले हैं जिन्होंने ये कबूल किया है भी मैं भी एक किसान की बेटी, किसान की पुत्री हूँ, ये बड़ी बात हुई है। नहीं तो मेरी ख्याल से कोई आज, क्योंकि चैनल इतने बड़े बड़े लोगों के हैं, वो ये चीज़ कहने को तैयार नहीं है, तो इसलिए वो सोशल मीडिया और नए नए चैनल सब वहाँ से खड़े हो गए। तो आपने भी पहली ये आवाज़ ही है ना, ये आवाज़ मतलब बहुत बड़ा विस्फोट हो सकता है। इस आवाज़ को मोदी जी सुन लें और सरकार सुन ले तो अभी तो ये सिर्फ आवाज़ है, तो जब ये विस्फोट बन जाएगा उसके बाद जब बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा फिर फ़ायदा क्या होगा। तो इसलिए ये तो अपने हैं। चाय वाली आपने बात की, वो चाय वाले प्लेटफॉर्म पे ठंड में उन्होंने सो के देखा हुआ है। आज वो मखमली गद्दों में सरकार वाले भूल गए भी जब चाय बेचते तो स्टेशन पे कितनी ठंड होती थी। कितनी बुजुर्ग हमारे 90-80 साल के बैठे हैं जिनकी रोज, आज उनको वो ठंड नहीं दिख रही है। नहीं, आज ठंड कैसे, आज 7 रोज रेस कोर्स में ठंड आती है कहीं? वहाँ तो ठंड छोड़ो, वहाँ पे तो मतलब किसान की, जहाँ किसान तरफ की हवा है जो, वो भी करोड़ रुपया 5 करोड़, कितना करोड़ जुर्माना था?
जो किसान अगर पराली को जलाएगा 1 करोड़ रुपया। आप सोच लो भी एक किसान बेचारा 2 एकड़ 3 एकड़ वाला भी 7 रेस कोर्स में कहीं धुआं ना आ जाए, हवा जो है वो किसान की ना आ जाए, 1 करोड़ रुपया जुर्माना लगा दिया और जेल कर दी उन्होंने। ठीक है, हमारे बाकी एमएलए भी हैं, उनसे भी मैं यहाँ पर पूछूंगी, क्योंकि आज 26 दिन हो गया। मैं आपसे पूछूंगी सत श्री अकाल। पहले जैसे कि बिट्टू जी ने कहा कि ये पहली बड़ी बात लगी मुझे कि किसान परिवार की एक बेटी और कहे मैं किसान परिवार से हूँ। देखिए ये सवाल ना तो मेरा कांग्रेस से है ना बीजेपी से है, मेरा सवाल है कि हमारे अन्नदाता, वो हमारे मतलब कि मैं अन्नदाता के घर से आती हूँ, तो इस दुनिया का हर एक जो पुत्र है वो भी अन्नदाता के घर से आता है। कहीं ना कहीं हमारा आधी आबादी जो है वो किसान है। आप बताएं, 26 दिन तो हो चुके हैं, आज आपने काली पट्टी भी बांधी हुई है, लेकिन क्या हमारे 40 शहीद जो हुए हैं, आपको लगता है ये आंकड़ा आगे ना बढ़े और हम इस पर और गौर फरमाएं? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ 70 ਦੀ ਬਾਤ ਕਰੀਏ उससे पहले की करिए, उस टाइम ਦੇ ਉੱਤੇ अनाज की बड़ी कमी थी। अनाज के लिए पंजाब का किसान ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਬੀਜੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੋਲਤੇ ਸੀਗੇ ਵੀ एक कनक बीजो और गेहूं खेती करो, कोई इंच भूमि खाली ना रहने दियो। ठीक है, इंच भूमि खाली ना रहने दियो। पर उस टाइम ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ इतना अनाज पैदा कर दिया कि अनाज ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ पेट ਜਿਹੜਾ भरता। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। पर आज जो हैगा किसान को ऐसा अनगोलिया कराया जा रहा है कि एक इंसान को उसकी फसल का सही मोल नहीं दे रहे। जी जी ठीक जो है। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ? ठीक है। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ, ਆਪ ਇਹ ਮਖਮਲੀ ਗੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸੌਂ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂਗੀ। चलो मैं इस पर भी बात करूंगी। देखिए यहाँ पर कड़ाके की ठंड, और ठंड को रोकने के लिए पीछे चद्दर वदर कुछ लगा के इन्होंने अपनी ठंड को रोका है, ताकि इस कड़ाके की ठंड में अपना बचाव किया जाए। आज ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। चलो ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 85 99 साल के माई बाप वो इतने बैठे हैगे हैं। ठंड पड़ रही है कहना है कि, और यहाँ पर आप देखेंगे 90 साल के किसान बैठे हैं, वो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। बार बार सवाल है कि ये ना कांग्रेस की राजनीति होनी चाहिए, ना बीजेपी की होनी चाहिए, ना आम आदमी पार्टी की होनी चाहिए। या सिर्फ हमें ये देखना है कि आप रोटियां सेक लीजिएगा जब आपको लगे कि हाँ सही है। एक तरफ कोरोना चल रहा है, इस 2020 ने बहुत तकलीफें दी हैं, लेकिन अन्नदाताओं के लिए या किसी के लिए ये बड़ी तकलीफ हो जाएगी, वो इस 2020 को भुला नहीं पाएंगे। इस पर सोचना होगा, और ठंड से बचने के लिए हमारे किसान भाई यहाँ बैठे हैं। कल किसी एक एमएलए जी को भी मैं कहूँगी कोरोना हो गया है, तो इस कोरोना काल में भी ये अपना डर या यूँ कहें ना करते हुए, अपनी चिंता ना करते हुए लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। तो चलिए नमस्कार, इस लाइव में इतना ही, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए।